आएंगे आवाज़ आपसे। ठीक है, सर बिना माइक के भी बोलेंगे ना तब भी सॉलिड आवाज। ऑडियो रोलिंग, रोल 1 2 3 स्टार्ट रोलिंग। Welcome to the weekend interview with Vinita Kumar. You're watching ZeeIndia.com. भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, आवाज़ होती है। पर क्या कोई इस आवाज़ को सुनता है? और अगर सुनता है तो कोई कुछ करता क्यों नहीं? आज ऐसे ही कुछ सवाल लेके कुछ जवाब मांगने मेरे साथ मौजूद है भीड़ से ही कुछ लोग, दो चेहरे, आशुतोष राणा एंड राजकुमार राव। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने बात किया, भीड़ बहुत ही एक ऐसी लोगों की फिल्म है, लोगों के बारे में है, देश के बारे में है। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि डर लगता है जब आप सवाल पूछते हैं या जवाब मांगते हैं या चेहरा दिखाते हैं एज आर्टिस्ट? हम अपना काम करते हैं, हम कोई किसी मोटिवेशन से, एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ प्योरली, किसी मोटिवेशन से कुछ काम नहीं करते। हम तो एक कहानी पढ़ते हैं, हमको अच्छी लगती है, लगता है कि इसमें यार ये एक पावरफुल फिल्म बन सकती है, तो हम उसको हाँ करते हैं। उसके अलावा तो कोई दूसरा थॉट कभी आज तक तो आया नहीं है और ना ही आई डोंट थिंक सो आएगा। आपके लिए मेरा भी यही मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सवाल और जवाब की परंपरा है, और हमारे यहाँ सवाल जवाब करने की जो स्वतंत्रता है, इसके सबसे बड़े उदाहरण ये है कि जब जिनके गीता ज्ञान को हम और आप पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, तो बीच युद्ध में उनके सबसे बड़े समर्थक, उनके सबसे बड़े मित्र, उनके सबसे बड़े डिसाइपल अर्जुन ने उनसे कई सारे सवाल पूछ डाले बीच युद्ध में, और उन्होंने पूरे धैर्यपूर्वक उन सारे सवालों का जवाब दिया, और उसके बाद ये कहा कि ये सब जवाब हैं, लेकिन उसके बाद करो तुम वही अर्जुन जो तुम्हारा चित्त, जो तुम्हारा मन और जो तुम्हारी बुद्धि कहती है। तो हमारे मतलब एक व्यक्ति के रूप में मैं देखूं तो सवाल से कभी कोई डर नहीं होता, लेकिन जब आप अभिनेता के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो जैसा राजकुमार ने कहा कि आपको लगता है कि ये आपकी कहानी है, या इस कहानी में अगर आप एक अभिनेता के रूप में, या ये किरदार जो है वो आपका किरदार है, तो बहुत निश्चिंत होकर आपको करना चाहिए। फिल्म में एक बहुत अच्छा डायलॉग था जो मुझे बहुत सूट किया। मुझे सुना जब वो बोला गया कि इंडिया इज़ अनकम्फर्टेबल बट इंडिया इज़ इनक्रेडिबल। मतलब बहुत ही खूबसूरती से वो सीन में आया। मुझे आप लोग से जानना है, एज आर्टिस्ट, डू यू फाइंड इट अनकम्फर्टेबल समटाइम्स being an artist in the industry, in the country, and then the moment when you feel like this is uncomfortable, but I think that discomfort is the most incredible thing about it, as artist kabhi aisa hua ya while you are working, while you were shooting for this film, that moment where you felt this is discomfort but this is also the most incredible thing about it? While working, I think you're always on your toes. While being on set is always comfortable and uncomfortable both. दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको हमेशा एक नर्वस एनर्जी लगी रहती है, स्पेशली फिल्म शुरू होने से पहले के जो 1-2 दिन होते हैं। मैं तो बहुत नर्वस रहता हूँ एक रात पहले कि अभी नया किरदार है कल से, पता नहीं कैसे होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। तो वो नर्वसनेस तो अच्छी है, आई थिंक वो नर्वस एनर्जी बनी रहनी चाहिए, वो हल्का सा डर बने रहना चाहिए, तभी आप पुश करते हैं अपने आप को। अगर आप एकदम ही ऐसे हो जाएंगे कि यार मुझे तो आता ही है सब, ये तो हो ही जाएगा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके फिर काम में आप लेज़ी हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। वो नहीं रखता हूँ मैं। और जो जिस सीन की आप बात करिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन, बिकॉज एज नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हम सब ऑफकोर्स शिकायत तो करते हैं, यार हमारे यहाँ ये ठीक नहीं है, यार रोड क्यों अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो उसमें जवाब दिया गया फिल्म में हमारा बहुत अच्छा है कि शिकायत करना आसान है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? क्या तुमने कभी कुछ किया उसके लिए? अपने देश में उसकी प्रगति के लिए कंट्रीब्यूशन सबका ज़रूरी है, तो तुम अपने आप को भी सोचो कि तुम ऊपर बैठ के तो बोलना बहुत आसान है ना, लेकिन नीचे आके देखो ना और काम करो उसके लिए। सर, जैसे मैं आपसे पूछ रही थी कि वो एक मूवमेंट जिसमें आपको रियलाइज़ होता है एज एन आर्टिस्ट दैट दिस इज़ डिस्कम्फर्ट बट दिस इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल। की विविधता ही कभी कभी हमारी असहजता का कारण बनती है,
लेकिन वही विविधता कहीं ना कहीं इनक्रेडिबल होने के लायक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वी आर वन बट वी आर नॉट द सेम। तो जो सेमनेस है, जो सेम नहीं होना है, हम एक हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। तो जो एक जैसे नहीं हैं इसके बाद भी हम एक हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब विसंगति में संगति स्थापित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता स्थापित कर लेना। हम 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों लोग बिल्कुल अलग अलग चित्त चरित्र चिंतन के हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे बीच में एक किस्म की जुगलबंदी बनी हुई है, रैपो बना हुआ है। तो ये जो चीज़ है कि एक असहजता सहजता जब आपस में मिलते हैं तो वो इनक्रेडिबल हो जाता है। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि हमारा और आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम असहज को सहज करें। बहुत सुंदर बात है सर, आपके साथ तो मतलब जब ड्यूरिंग शूटिंग या वैसे इंटरव्यूज और प्रमोशंस में भी लाइफ लेसन्स हो रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, I think जीवन का बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। बहुत सारे जो सर के जो एनेक्डोट्स हैं, जो लेके आते हैं वो असली चीज़ों से आते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें। और इतने सारे सर के सोशल मीडिया पे मीम्स बन जाते हैं। अभी हम कपिल शर्मा के शो पे गए थे तो कितने ऑलरेडी आपकी बातों के ऑलरेडी मीम्स शुरू हो गए कि आज का ज्ञान। सर नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, इन अ गुड वे, पॉजिटिव, इन अ गुड वे। सर पूरे लाइफ लेसन्स। मुझे ये बताइए, है ये ज्ञान का। इज इट टू सून टू ब्रिंग अ फिल्म व्हिच टॉक्स अबाउट पैंडेमिक? No, I don't think so. I think it's been a year and a half that we are slightly started living. There's some normalcy around, but our film is not only about COVID. You know, I've been saying this time and again. COVID, of course, is the baseline of it, but there's so much more happening in the film. There's a lot of drama happening. There's so many topics that we are touching upon through our story. So I don't think that you have seen the film. आपने देखी है तो of course आपको पता है. लेकिन कोविड उसका एक ऑफकोर्स बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब स्पेशली जब कोई ट्रेजेडी के अंदर, बिकॉज लोगों के जो असली चरित्र हैं, जो अंदर की असलियत है वो बाहर आती है। जब आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तब आपकी रियल जो नेचर है ना वो निकल के आता है बाहर। तो वो भी एक बहुत बड़ी इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एक्चुअली, देखा जाए तो एक बहुत ही ह्यूमन स्टोरी है और उम्मीद की बात भी करती है ये। आशुतोष सर, पता है मुझे रेणुका मैम के साथ एक बार बात करने का मौका मिला था, तो उन्होंने मुझे ना एक बार बताया था कि जब वो हम आपके हैं कौन कर रही थी तो उनको बहुत बार बोला गया था कि नोबडी विल कास्ट यू इन द मेल लीड नाउ, अभी आपको कोई देगा ही नहीं, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनका एक सेट नीच है, उनका एक लीग है। मुझे जानना था कि आपके लिए ऐसा कुछ वो टाइम या ऐसा कुछ एप्रीहेंशंस रहे कभी भी मन में कि मुझे ये तो अब करने को ही नहीं मिलेगा, समथिंग दैट यू वांटेड टू डू बट यू नेवर गॉट टू डू दैट इन द इंडस्ट्री? सबसे पहली बात तो ये है कि एक्टिंग मेरा पैशन है, प्रोफेशन है और एजुकेशन है। मुझे मुंबई में किसी ने चिट्ठी डाल के नहीं बुलाया था कि आशुतोष आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो ये इंडस्ट्री में बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मेरी अपनी चॉइस है, ये बाई चांस नहीं है, ये बाई चॉइस है। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको जो आवश्यक उद्यम करने चाहिए वो उद्यम आप करते रहते हैं, जिनको हम लोग जनरली स्ट्रगल के तौर पर डाल देते हैं, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल, संघर्ष जो होता है, खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को आप संघर्ष नहीं उद्यम की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हमारी अपनी इच्छा की पूर्ति है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या जीवन में सिर्फ इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, क्या जीवन में आप मुझे बताइए, क्या आपने जो चाहा वो सब आपको मिला? और अगर नहीं मिला तो क्या आप अपने सारे के सारे कर्म को छोड़कर एक तरफ हताश होकर आप बैठ गए? तो हम आशावान व्यक्ति हैं, हम आशा रखते हैं, लेकिन मांगो ऐसे जैसे अपने पिता की हो, और नहीं मिली तो क्या अपने पिता की थी? जी, फैंटास्टिक सर, ब्यूटीफुल। राजकुमार, मैं मूवी देख रही थी। अब मुझे पता है कि जब फिल्म देखेंगे लोग तो उनके मन में सवाल आएगा, मुझे जवाब पता है बट मैं चाहती हूँ आप बताएं। फिल्म में एक सेक्स सीन है, वो इम्पोर्टेंट क्यों? इंटीमेट सीन बोलते हैं उसको हम। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? वो एक्चुअली अभी जिन लोगों ने फिल्में देखी है, मैं ये अभी सही नहीं है इस बारे में बात करना, बिकॉज वो एक चीज़ है जो अभी तक हमने बाहर नहीं की है फिल्म की। तो आई थिंक इट्स टू सून टू टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक इट्स अ सीन बिटवीन टू पीपल हु आर इन लव, and
yeah, that's about it. There's nothing more to it. वो फिल्म जो और उसका of course there are layers to it यस कि what happens to this boy, why is he so stressed in life, तो उसकी एक layering है of course, पर it's between two people who are in love. यू नो मैं आपसे क्यों पूछ रही थी ये कि एक फिल्म जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करती है या फिल्म जो कुछ ऐसी स्टोरीज़ लेके आती है, इंडिविजुअल स्टोरीज़ जो कि हमने देखी है, रिलेटेबल है, बट मे बी किसी ने उतने हार्ड हिटिंग वे में नहीं बताई है, राइट? उस फिल्म में जब आप एक साइड में रोमांस ले आते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि लोग को शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग लगे या लोग शायद वहाँ पे क्वेश्चन करें कि ये रोमांस क्या कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता. आई थिंक प्यार तो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हम कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, जितना भी स्ट्रेसफुल रहते हैं, हम अपनी अपनी रिलेशनशिप में तो हैं ही, वो तो हमारे साथ जुड़ी रहती है. और फिल्म लव स्टोरी तो है नहीं बिल्कुल भी. जी. तो वो एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है. और दोनों किरदार अपनी अपनी जो उनका जो प्रेम प्रसंग है, तो आपके साथ बैठ के जो प्रेम प्रसंग निकलता है ना, ये लव स्टोरी का उनकी जो अपनी निजी ज़िंदगी में जो उनका एक रिलेशनशिप है, वो उनके काम में बिल्कुल आड़े नहीं आ रहा है. और वो हम सबके साथ होता है. हम तीनों यहाँ पे हम श्योर अपनी अपनी रिलेशनशिप में है, एक पार्टनर है हमारे, और जब हम काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं. उसका ये मतलब नहीं कि वो प्रेम नहीं होना चाहिए, वो तो है ही हिस्सा जीवन का. जब आप भीड़ जैसा एक फिल्म करते हैं जो कि जब अगेन मैं बोलूँगी कि एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, स्ट्रगल्स की बात करता है, स्टोरीज़ लेके आता है, इंडिविजुअल स्टोरीज उनको कंबाइन करने का ट्राई करता है, उनको वीव करने का ट्राई करता है, एज आर्टिस्ट आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या रहता है, यू नो, अच्छा काम दोनों के लिए? हाँ, सिंपल. ये अच्छा काम करना है, कहानी को ईमानदारी से कहना है. नहीं, what I wanted to know from you is, Raj, when you look at the script, what is it that you find the best thing? That you know, ये like you see yourself, no? Like, I'm hoping कि जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब स्टोरी पढ़ते हैं, तो you see yourself already No, the there. most important thing, the biggest thing is the film. फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है. उस फिल्म में आपका जो किरदार है, ऑफ कोर्स वो देन सेकेंडरी है. पर अगर कहानी बहुत अच्छी है कि ये कहानी तो मुझे इसका हिस्सा मुझे बनना है. लाइक भूमि ने इसी कारण से ये फिल्म की, बिकॉज शी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज इट्स सच अ स्पेशल फिल्म, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. तो आई थिंक फिल्म से बड़ा कुछ नहीं है. तो कहानी सबसे पहले आपको इम्पैक्ट करती है, आपको अच्छी लगती है या ख़राब लगती है. और अगर आपको अच्छी लगती है, फिर आप उसमें अपना किरदार देखते हैं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या योगदान है, कितना मेरे पास एक प्लेग्राउंड है कि शायद इतना लिखा है पर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकता हूँ, स्कोप दिख रहा है मुझे. तो ये सबसे पहले यही दो चीज़ें आप देखते हो. ऑफ कोर्स मेकर, क्योंकि इट्स डायरेक्टर्स मीडियम, तो ये सब बातें धरी रह जाएंगी अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो. जी. तो उस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है. What is your biggest motivation, sir? मैं जैसा कि राजकुमार ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अपने हिस्से को, काम को आपको बहुत ईमानदारी से करना चाहिए. एक बात ये रहती है, लेकिन जो प्रेरणा होती है फिल्म के पीछे, कि अगर उस फिल्म में आपको संसार दिखाई दे रहा है और संसार में आपको स्वयं दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये लगता है कि ये जो किरदार आपके जीवन में ऑफ़र किया गया है, अगर ये किरदार इस फिल्म में नहीं होता तो ये फिल्म या ये घटनाक्रम या ये कथानक बनता ही नहीं. तो मैं उसको इस दृष्टि से करता हूँ, इस दृष्टिकोण से करता हूँ. और मेरा ये मानना है कि कोई भी फिल्म की कहानी जो होती है वो एक बहुत खूबसूरत शरीर के जैसे होती है. और हम एक्टर्स जो होते हैं, किरदार जो होते हैं हमारे, वो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी के जैसे होते हैं. कि कोई ज्वेलरी जो होती है वो गले में पहनी जाती है, कुछ आप कान में पहनते हैं, कुछ नाक में पहनते हैं, कुछ हाथ में पहनते हैं, कुछ उंगलियों में पहनते हैं. तो हर ऑर्नामेंट को ये पता होना चाहिए कि वो नाक में पहने जाने वाली नथ है या गले में पहने जाने वाला हार. और अभिनेताओं को, एक्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो नाक में पहने वाली नथ हैं तो उनका कंपटीशन गले के हार से नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर वो अपने आप को प्रोमिनेंट करेंगे तो वो तो दिख जाएंगे, नथ तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन वो पूरे के पूरे शरीर को बदसूरत कर देगी. तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि उसमें आप किस किस्म के आभूषण हैं और क्या आप उस आभूषण से इत्तेफाक रखते हैं कि ये आपके बस का है या ये चुनौती आप ले पाएंगे. साथ में कहीं ये तो नहीं है कि जो आपने पहले किया है उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं है, रिपीटिशन तो नहीं है. तो मैं चूँकि अपने आप को रिपीट करने में विश्वास नहीं रखता जी. मैं अपने आप को तोड़ने में विश्वास रखता हूँ, किरदार बनाने में विश्वास नहीं रखता. तो अगर कोई भी तोड़ने की गुंजाइश मुझे दिखती है कि नहीं, इसमें अभी तक के किए गए सारे किरदारों को तोड़ा जा सकता है,
आशुतोष राणा नहीं दिखना चाहिए, और जिसमें आशुतोष नहीं दिखेगा फिर जो दिखेगा वो किरदार दिखेगा, तो उसी हिसाब से हम करते हैं। तो वही यादव का भी कैरेक्टर आपने देखा होगा भीड़ में कि वो आपको सिम्बा का नित्यानंद मोहले नहीं दिखेगा उसमें, या सोनचरैया का गुज्जर नहीं दिखेगा, जबकि ये तीनों पुलिस वाले हैं। तो अगर उस लिहाज से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता के रूप में मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, और एक्साइटिंग भी यही होता है, और प्रेरणा भी यही होती है। सर मैं जब भी आपके रोल्स देखती हूँ या आपको देखती हूँ या मैं इंटरव्यूज़ भी सुनती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो अगर आप अग्री करेंगे, कि ना जो आपने बोला कि तोड़ते हैं आप, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे राइटर्स या बहुत सारे फिल्म मेकर्स आपको उस तरीके से तोड़ नहीं पाए हैं, तो आपको लगता है कि आपको आपके टैलेंट को या स्किल्स को वो एग्जॉस्ट अभी तक फुल पोटेंशियल पे नहीं किया गया है? ये कितनी अच्छी आपने, ये तो मेरे लिए कितने आनंद का विषय है, क्योंकि अन्यथा कई अभिनेताओं के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि आप फिल्म क्यों करते हैं। आपने कितने अच्छे से कहा कि आप फिल्म क्यों नहीं करते हैं, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल बाकी है। मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे कदम है मेरे, लेकिन सफ़र लंबा है। तो अपने हिस्से में हर कदम को मैं बड़े होश हवास में उठाने का प्रयास करता हूँ, और हमें इस चीज़ पे विश्वास है कि प्रकृति आपको जो देती है उसका पूरा दोहन करती ही है, बस आप खेल में बने रहिए। आपको अपने हमारा और आपका जीवन ताश की गड्डी के जैसा होता है। ठीक है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, हर गड्डी में 4 इक्के हैं, 4 दुक्की हैं, 4 बादशाह हैं, 4 बेगम हैं। किसी के पता लगा कि 3 पत्ते पहले ही निकल आते हैं, लेकिन उसकी दुक्की तिक्की हमें नहीं दिखाई देती। और कभी कभी ये लगता है कि किसी के 35 पत्ते तक कोई इक्का नहीं निकला, और वो फेडअप हो जाता है और वो कह देता है कि यार अब पैकअप करो, कितने बुरे कार्ड्स मिले हैं मुझे। लेकिन उस समय मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचता है कि अगर 35 पत्ते तक इक्का नहीं निकला है, इसका मतलब है कि अगले 4 इक्के आने वाले 17 पत्तों में गिरेंगे। तो तुम्हें खेल में बने रहना है। तो मैं उसको उस तरीके से मैं लेता हूँ कि आप पैकअप मत करिए जब तक परमात्मा आपका पैकअप ना करवा दे। आप बने रहिए, और मेरा अखंड विश्वास है कि आपकी ऊर्जा का पूरा दोहन होता है। राज goes on a trip every time you see Raj is thinking constantly. वो स्नेह करते हैं हमसे, खूब आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए वो इतनी आस्था से सुनते हैं। अन्यथा कोई एक्टर दूसरे एक्टर की बात सुनता नहीं है। बहुत ही ध्यान तरीके से सुनते हैं। राज, बिफोर आई लीव, मुझे आपसे एक सवाल था जो कि मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी। राजकुमार यादव राजकुमार राव क्यों बने? सर, टाइटल गिवन टू यादव इन हरियाणा। तो यादव, बहुत सारे लोग हैं जो राव भी यूज करते हैं और यादव भी यूज करते हैं। देयर वाज नो रीजन दैट somebody told you कि आप इंडस्ट्री में आएंगे तो नहीं, इस तरीके से कुछ नाम होना चाहिए, फैंसी सा या कुछ भी? फैंसी सा तो अभी भी ऐसा नहीं है। नहीं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। भीड़ में भीड़ ना बनकर अगर आप कुछ कह पाए, I think that's fantastic as actors and as artists, So congratulations for this, and thank you for talking to us. Thank you. Thank you for watching.